तो धनु राशि में बेटा, सावधान, कोई बड़ा कांड आपके घर में होने वाला है। जी हाँ, जीवन संवर जाएगा। जी हाँ, कल सुबह के समय में आपको एकदम से सावधान रहना है। और यह वीडियो में आप सभी के जीवन से जुड़ी ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं दोस्तों, चाहे जान क्यों ना चली जाए, पर एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत एक कहानी से करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन से अवश्य ही जुड़ी हुई है। आपके आसपास या आपके स्वयं के घर परिवार में यह घटना अवश्य ही घट रही है। इस कहानी को ध्यान से सुने और फिर इस कहानी के बाद वीडियो के असली विषय पर हम चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और हमारी माता दुर्गा के लिए की जाने वाली पूजा आराधना भी सफल मानी जाएगी। तो मित्रों, माता भद्रकाली का नाम लिखकर वीडियो को शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है और यह एक सच्ची कहानी है। मित्रों, मेरे एक जानने वाले हैं, परीक्षित हैं, उनकी बहन है का नया विवाह हुआ था, शादी हुई थी। तो उनका प्रोग्राम बन गया कि शिव मंदिर चलते हैं, शिव जी के दर्शन करेंगे। और एक अच्छा प्रोग्राम था, कोई इसमें बुराई नहीं थी। तो जब पूरा परिवार दर्शन करके वापस आया तो अचानक ही कुछ समय के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ समय तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उनके घर परिवार में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं और उस इंसान का जिसका नया विवाह हुआ था, उसका स्वभाव पूर्ण रूप से बदलना शुरू हो गया। यानी कि पहले जहां उसका स्वभाव बिल्कुल शांत था, प्रेमी था, लोगों से, अपने परिवार से सबसे प्रेम करने का था, वहीं अब अपने परिवारजनों से सख्त नफरत पैदा होने लगी। एकांत पसंद होने लगा, लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं था। फिर स्थिति बिगड़ने शुरू हुई। धीरे धीरे घर के सामान को फेंक देना, भोजन को बड़े ही बुरी तरह से खाना, यानी कि जैसे लोग सामान्य तौर पर खाना खाते हैं वैसे नहीं, बढ़ाई चिन्ह भिन्न करके भोजन को खाना, जिन्होंने अंदाज में और सामान को इधर उधर फेंक, ना लोगों को बुरा भला कहना। और फिर स्थिति जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो इस हद तक पहुंच गई कि घर से ही भाग जाना, यानी कि वह स्त्री घर से ही भाग जाया करती थी। तो अब यही स्थिति जब हो गई तो घर वाले बहुत परेशान हुए। बेचारे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जब संपर्क करना शुरू किया जाने वाले लोगों से, प्रकार की स्थितियों से जुड़े रहते थे, तो उनको फिर किसी ने सलाह दी और महिला के ऊपर प्रक्रिया शुरू की गई, तांत्रिक क्रियाएं शुरू की गई। और बाद में जब उस दुष्ट आत्मा ने, जो उसके ऊपर हावी हो चुकी थी, उसने बोलना शुरू किया तो सभी को चकित रह गए। जी, हमें तो यह कैसी घटना थी जिसके बारे में किसी को अनुमान नहीं था। तो उसने बताया कि वह हजारों साल से भटकती हुई एक आत्मा है, जिसे अब तक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। उसे अब सारे सुख चाहिए और यह एक ऐसी स्त्री है जिसके माध्यम से वह सारी सुख अपने भागेगा। तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हें यह स्त्री के शरीर में प्रवेश कब मिला, जब तुम मेहंदीपुर बालाजी गए थे तो वहां लौटते समय यह परिवार के लोग एक पुलिया पर, छोटा पुल होता है, पुलिया पर रुकी थी। तो पुलिया के इस तरह यह स्त्री आकर बैठ गई थी और वहीं पर मेरा निवास था। वह मैंने इस स्त्री को देखा और मैं इसके पीछे लग गया और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर हावी हो गया। तू जब ये सब पता चल गया तो उसके बाद फिर उसके ऊपर क्रियाक्रम किया गया। सारा कार्यक्रम करने के बाद में फिर उस दुष्ट आत्मा से उस स्त्री को मुक्त भी किया गया और अब वही सुखी जीवन जी रही है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। तो मित्रों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी एक वास्तविक कहानी है और एक अच्छे वाले परिवार की बर्बाद होने की, नष्ट होने की कहानी है। बाद में उनका सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत ज्यादा हानि भी हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि यह कहानी हमें क्यों सुनाई चाहिए। यह कहानी हमें इसलिए सुननी चाहिए मित्रों कि हमारे जीवन में भी कुछ परेशानी अवश्य चल रही है। कुछ तो सामान्य है, जीवन में होने वाली एक सामान्य सी घटनाएं हैं, परेशानियां हैं, वह तो ठीक है, लेकिन कुछ असामान्य घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे कि आपने कोई व्यापार शुरू किया और उसमें सिर्फ नुकसान ही होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां आपको फायदा होने जा रहा था, वहां से भी अचानक नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई आपके पीछे लगा है, सोच समझकर आपको परेशान कर रहा है। ये आपकी नौकरी में भी आपको बड़ी कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। जहां की नौकरी पहले सुख से चल रही थी, वहीं अब आपको बेहद परेशानियां हो रही हैं।
आपके घर में बीमारियों का वास हो गया है कि अखिलेश का माहौल रहने लगा है। पारिवारिक माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं बचा है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, नफरत करते हैं, बात भी नहीं करते हैं। परिवार जैसा नहीं बचा है मित्रों। ये सारी घटनाएं हैं, ये क्यों होती हमारे साथ में, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है। हर व्यक्ति के लिए यह खास है क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बाधा से पीड़ित आवश्यक है और अत्यधिक बढ़ाव से पीड़ित इंसान हमसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें बढ़ाव से मुक्ति भी दिलाई जाती है। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भूत होते क्या है। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, तभी हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या इनके चंगुल में आने से बच सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखते रहे और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मित्रों, जो आत्मा होती है वही भूत होती है। हर इंसान मरने के बाद भूत बनता है। दोस्तों, हमारे अंदर जो आत्मा निवास करती है उसे हम जीवात्मा कहते हैं। जब इंसान मर जाता है तो जो स्थूल शरीर है हमारा, वह नष्ट हो जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर बच्चा रह जाता है, जिसे हम प्रेत आत्मा कहते हैं। जीवात्मा जिस शरीर में निवास करती है, स्थूल शरीर में इसकी उम्र 120 वर्ष होती है, लेकिन आत्मा शरीर में निवास करती है। उसे शरीर की उम्र अनंत काल तक होती है या नहीं, वह हजारों लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है। और जब उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह आत्मा उस परम धाम में निवास करने लगती है, तो वह सूक्ष्म आत्मा बन जाती है, यानी कि उसकी उन्हें एक बार मृत्यु कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से भी वह बाहर निकल जाती है। फिर उसका इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब तक वह आत्मा शुद्ध शरीर में रहती है तो उसे ही हम प्रेत आत्मा या फिर भूत कहते हैं। भटकते रहते हैं। उनके अंदर भावनाएं तो होती हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के राग, द्वेष, क्रोध, भूख, प्यास, संभोग, सुख की भावनाएं, इच्छाएं, बांस नहीं लोग सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास तो शेर नहीं होता है, तो हम उन्हें देख नहीं पाते, अभी वायु से बने हुए होते हैं। जी हम मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार है, ये शरीर जो होता है, जिसे हम स्वयं शरीर कहते हैं, ये 17 तत्वों से मिलकर बना होता है। हमारे राष्ट्रीय मुनियों ने इस विषय पर गहरी शोध किए हैं, गहरे विचार किए हैं। फिर उन्होंने ग्रंथों में इस जानकारी को हमें संरक्षित करके दिया है। कुछ भूत होते हैं जो अपने शरीर की ताकत को समझ लेते हैं और उसे उपयोग करना जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर की ताकत को नहीं समझ पाए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारी स्थूल शरीर में भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल करना कुछ लोग जानते हैं। जैसे कुछ पहलवान टाइप के लोग होते हैं जो कि अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, कई गुना बढ़ा लेते सामान्य इंसान से। और कुछ ऐसी होती है जो सामान्य जीवन जीते रहते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए ही अपने शरीर का उपयोग करते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर में रहने वाले लोग जोड़ते हैं जो आत्मा होती है। जब शरीर की ताकत को पहचान जाते हैं तो फिर हुए उपद्रव मचाना शुरू करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है जब कोई सूचना आत्मा या यूं कहीं कि भूत अपनी स्पर्श की ताकत को पहचान जाता है, यानी कि वह अपनी छूने का एहसास कर सकता है, अपने होने का एहसास कर सकता है, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रचंड शक्ति होती है कि वह किसी शक्तिशाली पेड़ को भी, बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी क्षण भर में उखाड़ कर फेंक सकता है। ये होती है किसी भूत की शक्ति। ये हमारी स्थूल शरीर से हजारों गुना ज्यादा होती है। भूत के अंदर शक्ति बहुत होती है, लेकिन उसे शक्ति की पहचान नहीं होती है। जब वह पहचान कर लेता है तो वह फिर अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देता है। भूत मानसिक तौर पर भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, किसी पर भी हावी हो सकते हैं। जब अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं तो फिर किसी के भी दिमाग पर हावी हो सकते हैं और उसी प्रकार व्यवस्थाओं को पूर्ति करना शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ भूत या कुछ जीवात्मा है जो उसे शमसारी में रहती है भी अच्छी भी होती है, जो मरने के बाद अच्छे अच्छे कर्म करती हैं, लोगों की इच्छा पूर्ति में मदद करती है, जिन्हें हम पीर फकीर बाबा कहते हैं, इस सिद्ध बाबा कहते हैं। उनकी छोटी छोटी स्थान भी बनाए जाते हैं, उनकी पूजा आराधना भी की जाती है। लोग इनकी पूजा करते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है, लोगों को लाभ प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं बड़ी सहायक होती हैं
और अपनी मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करती है लोगों की मदद करने के माध्यम से। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो लोगों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती हैं, तो हमें उन्हें आत्माओं से बचाना है। तो भी तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी आत्माएं हमारे ऊपर हावी कब होती हैं, इस जगह पर होती है, क्या स्थिति होती है। जब ऐसी आत्माएं हमारी शरीर पर हावी हो जाती हैं और हमारा विनाश शुरू हो जाता है। तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत से राशि मिल जाए तो भूत हमारे ऊपर हावी हो जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। भूत की कोई राशि नहीं होती है, राशि उसकी होती है जिसका जन्म होता है। भूत का कोई जन्म नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं कि आपकी राशि में भगवान क्या बड़ा बदलाव करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, विचित्र सी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेगी। जिंदगी में आप सोच तो करते थे कि यह आपके जीवन में हो जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं। कभी विश्व आपको मिली नहीं, भी सुख आपके जीवन में अचानक आने लग जाएंगे। बस इन देवता की कृपा आपको चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह देवता जो है कि आप इस सबसे बड़े हितैषी देवता हुए, सबसे बड़े मित्र देव हुए। वैसे तो सभी देवी देवता आपके मित्र हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। जब हम आपको इन देवता के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो, आस्था विश्वास रखना छोड़ दो। उनका अपना महत्व है, उनकी अपनी कृपा है, उनमें जो आपकी आस्था है, भाव है, उसे अवश्य बनकर ही रखना। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक देवी देवता की पूजा पाठ को अधूरा छोड़कर दूसरे देवी देवता से आप कृपा कर लेंगे। ये तो कभी आप सपने में भी मत सोचना। तो जिसमें आपका भाव है उन्हें तो आप साथ कर रखी है, उनकी साधना, उनकी पूजा पाठ करते रहिए। लेकिन उनके बारे में जो हम अब आपको बताएंगे, इनके लिए आपको कुछ हम उपाय अवश्य बताएंगे। उन उपायों को आप कर लेना, बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। अब एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, प्रिय बंधुओं की श्री तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नई आपातकाल पर किए चारी, यानी कि सबसे पहले आपके अंदर कितना धीरज है, कितना धैर्य है, इसे आपको परखना होगा। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसका धीरज भाई उसका साथ छोड़ देता है। वह घर की जगह अधीर हो जाता है, हर जगह जल्दबाजी करने लगता है। तो वह जब ज्ञान की चर्चा होती है, जीवन को बदलने वाली बातें जहां हो रही होती हैं, वहां भी वह जल्दबाजी करने लगता है और जरूरी बातों को चूक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी बुरे वक्त में, यानी जब आप परेशानी में हैं, उसे समय आप अपने धैर्य की पूरी परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि ऐसे वक्त में यही चार है जो आपको मुसीबत से बाहर निकलेंगे। धीरज, धर्म, मित्र और नई, यानी कि यह चार ऐसे हैं जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं और आपको हर परेशानी से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। बस आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा और उनके अनुसार चलना होगा। तो बस में टू प्रिवेंट करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने को अपने हाथों से बदल डालेंगे। तो चलिए इस बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हम चाहेंगे कि आप माता रानी को अवश्य व्यक्त करें और उसमें एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी, कृपा करो। माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी कि साथ साथ माता रानी के तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे इस चैनल परिवार की ओर माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके जीवन में सुख घड़ियां अपने आप आकर्षित होने लगेगी कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद स्वयं ही आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्रिय बंधुओं। इस वीडियो में जो बातें हम आपको बता रहे हैं, तुम बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बातें हुई गुरु ही अपने शिष्य को जीवन बदलने के उद्देश्य से बता सकता है। ये बात है बहुत ही जरूरी है, बारीक है और खुद है। आज के समय में लोगों में धर्म को धंधा बना लिया है, इसलिए जरूरी बातें
जीवन को बदलने वाली बातें दूसरों को पता नहीं कि बदले में धन मांगने लगते हैं। व्यापार कर रहे हैं लेकिन हम इसे माता रानी की सेवा समझकर करते हैं और आप उससे कुछ माता रानी के आदेश पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे जीवन की व्यवस्था तो माता रानी स्वयं ही देख लेती है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यूं ही देखते देखते दिन एक कमेंट देखा जो हमारे दोस्तों हैं। वह हमसे कह रहे थे कि आप हमारे जीवन को बदलने वाले कौन होते हैं? हम तो अपने भगवान पर भरोसा करते हैं, वही हमारे जीवन को बदलेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है हमारे पास है। इसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ सीख अवश्य मिलेगी। तो एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा एक बार पानी में डूबने लगा। इसी वजह से पानी में पहुंचा और भाई टोपी लगाते डूबने लगा। तो उसके पास किनारे पर ही एक और बच्चा खड़ा हुआ था। अचानक डूबते हुए बच्चे के पास एक नाव आ गई। तो उसे बच्चों ने कहा, जो किनारे पर खड़ा था, कि जल्दी से उसे नाव में बैठ जाओ और अपनी जान बचा लो। तो वह बच्चा बोला कि मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं है, मेरी प्राणों की रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे, क्योंकि मेरा उन पर पूरा भरोसा है। तो वह नाव चली गई। इसी पर दूसरी नाव ऑफिस से आई है कि नारी पर खड़ा बच्चा चिल्लाया कि अरे मूर्ख, जल्दी से उठाना, ऊपर बैठ जा, अपनी जान बचा ले। लेकिन उसे बच्चों ने फिर से वही बात कही कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरी प्राण की रक्षा तो भगवान करेंगे, मुझे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। और वह नाव भी चली गई। कुछ देर बाद वह बच्चा डूबकर मर गया और भगवान के सामने पहुंचा। करने के बाद जब हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, या फिर हमने थोड़ी बहुत मंत्र जाप कर लिए, तो भगवान या माता रानी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जी नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता है।